सोमवार को रुड़की में हुए पटाखा अग्निकांड में कलेर विधायक ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की करी मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलेर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने उत्तराखंड सरकार से रुड़की में हुए भीषण पटाखा अग्निकांड में मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने भी प्रशासन की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। रुड़की में सोमवार को भीषण पटाखा अग्निकांड हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर तमाम जिले के अधिकारी व राजनीतिक लोग पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। घटना के बाद मृतक परिवार के लोग सिविल अस्पताल में धरने पर भी बैठे। इस पूरे प्रकरण पर पिरान कलेर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने उत्तराखंड सरकार से रुड़की में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि राज्य सरकार मृतकों एवं घायलों के लिए तत्काल मुआवजा घोषित करे। इससे पूर्व की अनेक घटनाओं में प्रशासन द्वारा घोषणाओं से जनता का विश्वास सरकारी घोषणाओं से उठ चुका है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी संवेदनशीलता से निभानी चाहिए। ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि आबादी के क्षेत्रों में पटाखे, पेट्रोल पंप एवं फायर विभाग की एनओसी के बिना बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, जो नगरवासियों की जान के लिए सदैव खतरा बने हुए हैं। प्रदेश कोऑर्डिनेटर रणवीर नागर ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यदि पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी हुई तो क्षेत्रीय विधायक हाजी फुरकान अहमद के नेतृत्व में किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटा जाएगा। पीड़ितों को मुआवजा एवं जनता को न्याय देना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जांच का विषय ये है कि जो भरे बाजार में मान लें एक छोटी सी गली में जो ये व्यापार चल रहा था वो नियम के विरुद्ध था, कोई एनओसी नहीं उसके पास, और इतना बड़ा जो व्यापार पटाखों का कर रखा, जो आज इतना बड़ा हादसा अगर ये शहर से कहीं बाहर होता तो शायद इन बच्चों की जान बच सकती थी। 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और हमें सरकार से मांग, मेरी ज्वाइंट साहब से भी बात हुई और एएसडी साहब भी थे, उन्हें भी यही कहा कि कम से कम 10 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को, क्योंकि गरीब परिवार से इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे उनके परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें। एक तो मुझे ये भी मालूम हुआ कि एक के 3 बहन और कोई भाई नहीं, अकेला भाई था। उनके बच्चे, उसके जो पिताजी हुए फल की ठेली लगाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। तो अब तक के ये भी अफसोस की बात है कि अब तक के सरकार की तरफ से कोई भी किसी का बयान नहीं आया। इसमें इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद तो माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए था और उन्हें तुरंत घोषणा करनी चाहिए थी कि इनके परिवार को मुआवजा हम देंगे। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए हम सब मांग करते हैं कि इन्हें कम से कम एक एक परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और जिन्होंने पटाखे की दुकान भरे बाजार में चारा रखे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमने जो हमारे माननीय विधायक जी ने जो मांग की है हम उसका समर्थन करते हैं। मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर घायल है कम से कम 7 लाख रुपए की उन्हें आर्थिक सहायता तत्काल मिलनी चाहिए। क्योंकि इसलिए कही गई है मांग, विधायक जी को ये बात इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है। इससे पहले भी अनेक घटनाएं कुछ परिवारों पर गुजरी है जहाँ पर सरकार ने झूठी घोषणाएं की, इसलिए सरकार पर तो लोगों का भरोसा है नहीं। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपने दायित्व का तत्काल निर्वहन करे, मुख्यमंत्री जी इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। दूसरी बात यह है कि जितने लापरवाही हुई है ये प्रशासनिक स्तर पर हुई है, प्रशासन की 100% विफलता है, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार साथ साथ तय करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो पटाखे की दुकानें, गैस के गोदाम, पेट्रोल पंप और जो हमारे इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जिसमें फायर की एनओसी नहीं ली गई है, उस पर तुरंत रिवीजन किया जाए और गलत बने तो तत्काल उनको डिसमेंटल किया जाए। देखिए, प्रशासनिक विफलता इसीलिए कहा गया कि किसी भी घटना से प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। छोटी छोटी बातों पर ये व्यापारियों को तंग करने पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत गंभीर विषयों पर खामोश है। तो इसका कारण क्या हो सकता है यह आप सब समझते हैं, लेकिन प्रशासन अगर अपनी काम में विफल है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय हो और सरकार की संवेदनशीलता ये होनी चाहिए कि राज्य के 2-4 गरीब नागरिक एक दुर्घटना का शिकार हुआ है तो सरकार न्याय देने के लिए उनको तात्कालिक आर्थिक सहायता दे। देखिए, सरकार तो जोशीमठ मामले से शुरू कीजिए, आप किसी मामले में जाइए, सरकार की नींद तो कई महीनों बाद टूटती है। जब तक कांग्रेस के लोग उनके दिन रात ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती। तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि आप दिन रात चुनाव के मूड में रहते हैं, हर वक्त भाषणों में रहते हैं, तो आज कम से कम वक्त आने पर आप जनता के साथ तो खड़े दिखाई दीजिए।